दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप सभी? मैं खुदा से और अपने आप से भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। मतलब मैंने दोस्तों से भी पूछा है, मतलब भाई हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहल कौन सी किताब नाजिल हुई थी। तो दोस्तों वो कहते हैं तौरात, जंबूर, इंजील, कुरान। और दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब नाजिल हुई थी और वो है कुरान। ये तौरात, जंबूर, इंजील ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी। और बहुत से लोगों से पूछो मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई, तो चारों किताबों के नाम बताता है। ये चारों किताब हुई हमारे नबी पर ही नाजिल थी, पर लेकिन अलग अलग किस किस नबियों पर नाजिल हुई थी ये ये जानना है। पूछो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी किताब नाजिल हुई, तो लोग बताते तौरात, जंबूर, इंजील, कुरान। तो दोस्तों ये गलत है। ये चारों किताब हमारे नबी पर नाजिल नहीं हुई थी। जो हमारे नबी पर नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक किताब है, और वो है कलाम पाक, जो कुरान शरीफ जो हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, मतलब कौन सी किताब कौन से नबी पर नाजिल हुई थी। ये चार किताब हैं और ये चार नबी पर नाजिल हुई थी। तो ब्लॉग को इसे एंड तक देखें। अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली किताब नाजिल होने वाली जो है उसका नाम है तौरात, जो पहले नंबर पे आती है नाजिल होने में। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और दूसरी किताब जंबूर, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। किस पर? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और तीसरी किताब है इंजील, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। किस पर? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। गौर से सुन लेना। और चौहत्तर नंबर पर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, जिन पर दोस्तों सिर्फ एक ही किताब नाजिल हुई थी, जिसका मैं नाम आपको बता चुका हूँ, कुरान। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मतलब काफी लोगों से पूछो मतलब हमारे नबी पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो चारों किताबों के नाम गिनाए हैं। दोस्तों ये गलत है, चारों किताब हमारे नबी पर नाजिल नहीं हुई थी। ये तौरात, जंबूर, इंजील, कुरान। तो जो सब में लास्ट में नाम आ रहा है 74 नंबर पर कुरान, सिर्फ वही हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। बाकी तौरात मैंने आपको बता दिया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जंबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी गलती होती है पर लेकिन ये बहुत बड़ी बन जाती है। गलती ज्यादा बड़ी नहीं है तो छोटी, पर लेकिन याद रखना जरूरी है। क्योंकि आगे चले कोई आपसे पूछने लगा, कोई मौलाना पूछने लगे, क्योंकि मौलाना को सब मालूम होता है। इतना तो मालूम मुझे भी नहीं जितना उन्हें मालूम होता, पर लेकिन मुझे जितना मालूम वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये गलती आपकी कहीं बेइज्जती ना हो, कहीं आपको मतलब ये गलती ना हो। मुसलमान मुसलमान की पहचान ही है कि ये सब उसे पता होना चाहिए। जिसे ये पता नहीं वो पक्का मुसलमान ही नहीं है। तो उसे पक्के मुसलमान की पहचान ही है कि उसे ये सब बातें पता है, और जो कि ये बहुत खास बात है और बहुत अहम बात है। बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो सब बहुत से लोगों का पूछने का तरीका भी गलत होता है। मतलब कई बार पूछते हैं तो उनका तरीका भी गलत होता है। वो पूछते हैं मतलब भाई नबी पर कौन कौन सी किताब नाजिल हुई थी। भाई इस तरह मत पूछो। सिर्फ ये इस तरह पूछने का तरीका ये है कि नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी। और दोस्तों वो मैं आपको बता चुका हूँ, कुरान। दोस्तों बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि कौन से नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी। बाकी मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हज और हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों ही हमारे नबी हैं। पर लेकिन दोस्तों ये कहना गलत है कि हमारे नबी पर ये चारों किताब नाजिल हुई थी। ये कहना गलत है। अलग अलग नबियों पर नाजिल हुई है, वो मैं आपको बता चुका हूँ सबके नाम। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बातों को ध्यान रखना। और दोस्तों भूलना मत। और हमारी वीडियो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, मतलब भूल जाते हैं वीडियो सुनकर, तो वीडियो को सेव कर लेना और दोस्तों आगे शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इन बातों की पता चले जो इन बातों से अनजान है। दोस्तों अल्लाह आपको भी और मुझको भी गुनाहों से बचाए और हमारे सभी नबियों के बारे में सही बातें जानने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों बस इतना ही।
बाकी मिलते हैं अपने अगले अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।